हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 20 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज का हमारा उपविषय है इतिहास की समझ। हम इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे और समझेंगे। इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम मानवता को समझ रहे हैं तो हमें इतिहास को समझना है। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए इतिहास मात्र ये जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि ये हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। अब जो लोग कहते हैं कि इतिहास को बस हमें पहले की अतीत के बारे में जानना है, बस यही है इतिहास, पर यही भी नहीं है। हमारे में जो वर्तमान में हम कैसे जिए, हम अतीत के जो गलतियां हैं उनसे सीख के जिए एंड हमारा भविष्य इससे बेहतर बन सकता है। इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार घटित होने के समय क्रम के अनुसार वर्णन होता है। अब इतिहास में जो भी चीज़ें घटित हुई है, घटनाएं वो भी कालक्रमानुसार यानी जैसे जैसे घटित हुई हैं वैसे वैसे बताई गई है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मानव में जितनी घटनाएं हुई पहले के समय पे इतिहास में पास्ट में, तो उसे ही हमने इतिहास का नाम दिया है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। अब ये घटनाएं कब हुई, ऐतिहासिक तथ्यों और एविडेंस के थ्रू यानी सबूतों के थ्रू बताया जा सकता है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। जो विश्व का इतिहास है वो प्रमुख सभ्यता है उनके 3000 वर्षों के दौरान बताया गया है। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास ऐतिहासिक काल माना जाता है। जो जब हमें पता है हमारे पास जो रिटन एविडेंस थे नहीं थे, उससे पहले का जो इतिहास था उसे हम प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत थे जो खुदाई में मिले थे। उस समय के पत्थरों के औजार, हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्र, आवास के अवशेष, यहाँ तक कि मिले कूड़े से भी इस काल को जानने में मदद मिलती थी। चित्रों में क्या क्या मिलता था? गुफा चित्र मिल जाता था, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन मिल जाती थी, मृत भात व चांदी के सिक्के, भोजपत्र पर पांडुलिपि। इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत पुरा और ये सारे स्रोत थे। अब वो तो सारे थे प्रागैतिहास को जानने के लिए। इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत क्या थे? पुरातात्विक प्रमाण, खुदाई में मिले साक्ष्य, दुर्ग यानी किले, भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र, त्रामपत्र, पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ व साहित्य तथा व्यापारियों व यात्रियों के वृत्तांत आदि। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया गया है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्यारे बच्चों, आपको अपने परिवार के मूल निवास स्थान यानी वो सबसे पहले कहाँ रहते थे, क्या कार्य करते थे, क्या खाते पीते थे, रहने के तरीके में क्या बदलाव आए आज के समय में, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी का इतिहास जानकर देखो, सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने में इतिहास यात्रा बहुत सहायक रहेगी। हमारा जो आज है उसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पहले अपना इतिहास भी जानना है। तो आपको अच्छे से जानना है, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको अपनी फैमिली से जानेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज की वर्कशीट जो है उसमें 4 इजी से क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास का क्या महत्व है? क्या महत्व है? आप इसका आंसर करेंगे। इतिहास मात्र अतीत जानने के लिए नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप ये लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है? पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास यानी जब लिखित प्रमाण नहीं मिले थे उससे पहले प्रागैतिहास काल माना जाता था, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। उदाहरण से आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। प्रश्न नंबर 3 है, आप किस परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं? कैसे लगा सकते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे।
हम किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता कुछ उस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे कि यदि हमें कचरे में साग सब्जी के कटे हुए कुछ हिस्से मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये परिवार शाकाहारी हो सकता है, और यदि हमें हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये परिवार मांसाहारी होगा। अर्थात हमें जिस प्रकार की खाने से संबंधित चीज़ें कचरे में मिलेंगी हम उसी को साक्ष्य मानकर निर्णय लेंगे। वही हमारा सबूत होगा कि हाँ, ये कैसा परिवार, इसकी आदत, खाने की आदत कैसी है, क्या क्या खाना खाता है। प्रश्न नंबर जो 4 है वो है, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान, स्थान छोड़ने के कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाइए। आपको अपने परिवार का जो इतिहास है वो बताना है, उसको लिखने का प्रयास करना है। अपने पूर्वजों का नाम लिखेंगे, वो कहाँ रहते थे पहले वो लिखेंगे, उस स्थान को उन्होंने क्यों छोड़ दिया वो भी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आपके पूर्वजों के नाम मुझे नहीं पता एंड आप वो कहाँ रहते थे ये भी नहीं पता, तो आप पूर्वजों का नाम एक हेडिंग डालेंगे एंड वहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। पूर्व निवास स्थान क्या है वो लिखेंगे, यानी जहाँ वो पहले रहते थे, और स्थान छोड़ने का कारण, वो जगह क्यों छोड़ दी वो आप लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, हमने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जाना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।